मान सरकार ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨੱਥ ਚੂੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਉਫਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀ 'ਚ ਨੱਥ ਚੂੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जब वो जल प्रलय का प्रकोप लेकर के आए, नाथ, चूड़ा, वस्त्र, श्रृंगार का सामान और मीठा भोजन, जैसे मिठाई कोई भी हो, बर्फी हो, लड्डू हो, वो थाल में सजाया जाए। श्रृंगार का सामान ये पूरी भेंट थाल में रख करके यहाँ माँ ज्वाला जी की आज्ञा लेकर के, तो जो भी आपका परिवार वंशज राजा महाराजा कोई भी भेंट देगा तो वो आपकी भेंट स्वीकार करेगी। ਸਾਲ 2023 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬਾ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ 'ਚ ਨੱਥ ਚੂੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਤੇ ਚੂੜਾ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1993 ਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀ। पंडित जी, जब भी पटियाला के ऊपर कोई भी विपदा आती है, ख़ास तौर से पानी की बात की जाए कि पानी का स्तर बढ़ गया, बड़ी नदी जिसको हम एक तरह से देखते हैं कि पटियाला के बीच से निकलती है, लेकिन इसको शांत करने के लिए एक प्रथा का निर्वाह किया जाता है। और जब भी कभी विपदा आई तो एक नथनी व एक चूड़ा चढ़ाने की प्रथा है। उसके बारे में जानना चाहेंगे कि वह प्रथा कब से चली आ रही है और किस प्रकार से उसका निर्वाह किया जाता है। ये प्रथा जब से पटियाला राज्य स्थापित हुआ, ये तब से चली आ रही है, क्योंकि ये किले की जो नींव रखी गई थी वो आप सभी को पता है कि 1763 में रखी गई थी। राज्य की जो स्थापना 1763 में हुई है। इसका एक पुरातन इतिहास है कि जो बुर्ज बाबा आला सिंह कहा जाता है, वो धोने वाली स्थान को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। क्यों दी जाती है कि वहाँ पर एक महान तपस्वी संत तपस्या किया करते थे धूने पर बैठकर। ये सभी को मालूम है कि धूना एक पर्वतनुमा टीले पर बनाया गया है, इसीलिए इसे बुर्ज बाबा आला सिंह कहा जाता है। उस बुर्ज के ऊपर, उस टीले के ऊपर कहो, पर्वत के ऊपर कहो, तो धर्म स्थान की ही स्थापना हुई है। वहाँ 5 गुरु ग्रंथ साहिब जी का दैनिक प्राचीन मर्यादा के अनुसार प्रकाश होता है और शाम को सुखासन किया जाता है। बराबर में माँ ज्वाला जी की अखंड ज्योति जग रही है जहाँ पर धूना जल रहा है, और उसी कमरे में बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मूर्तियाँ भी स्थापित हैं, जैसे माँ काली जी की, राधा कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल जी की, सूर्य नारायण जी की, अन्नपूर्णा माता की,
शालिग्राम जी की नर्मदेश्वर भगवान और बद्रीनारायण जी के कंगन और 2 छोटे और बड़े रूप में बद्रीनारायण जी के चरण चिन्ह हैं। इसका इतिहास पुरातन ये है कि वहाँ पर संत जब तपस्या कर रहे थे तो भ्रमण करते हुए बाबा आला सिंह जी कुछ संगत के साथ यहाँ पर आ गए। घना जंगल था तो आराम करने लगे। संगत ने जो है खाने के लिए भोजन तैयार किया तो बैठे बैठे बाबा आला सिंह जी की नज़र ऊपर टीले पर पड़ी तो देखे वहाँ संत जी बैठे हैं, धुआं चल रहा है। तो बाबा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यहाँ कोई बस्ती नहीं, कुछ नहीं, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं, ये संत ऐसे यहाँ कैसे बैठे। तो उन्होंने भोजन तैयार जो हुआ था वो भोजन लेकर के संत जी के पास ऊपर सेवा में चले गए। तो संत जी देख कर के कहने लगे, आला जी आ गए, आओ बैठो। बाबा आला जी ने वो भोजन अर्पण किया। वो कहते कोई नहीं, भोजन रख दो, मैं आपका ग्रहण कर लूँगा, पर मेरी बात एक ध्यान से सुनो। क्या आप सात्विक वृत्ति के हैं? तो इसलिए आप भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि बाबा आला सिंह जी की एक पहचान और भी, वो भी एक साधु वेश में ही रहते थे। जैसे ये देखो बाबा आला सिंह जी की गद्दी है, ये यहाँ पर भी साधु वेश में ही बैठे हुए हैं। पट्टी बांध दे से, इसीलिए पहले बाबा पट्टी वाला उनको बोला जाता था, जो आज बदलते समय के अनुसार पटियाला शहर कहा जाता है। ये बाबा जी के नाम की ही देन है। तो बाबा जी को कहने लगे, आला जी को कहने लगे, अब आपका राज्य करने का भी समय आरंभ हो गया है, इसलिए आज से ही आप राज्य की स्थापना समझ लीजिए, मेरा आशीर्वाद है। तो उन्होंने धुएं में से एक जलती हुई लकड़ी उनको हाथ में थमा दी कि जाओ इस लकड़ी को राज्य की स्थापना समझ करके कहीं पर भी रख के आओ। तो वो जलती लकड़ी लेकर के यहाँ पास में ही एक बंद कुआं था, जिसे पंजाबी में टट्ठा खूह भी कह देते हैं। वो लकड़ी उन्होंने उसके अंदर गड़ा दी। गड़ा करके और संत जी के पास चले गए। हाँ जी, गाड़ा है? कहते हाँ जी। अच्छा ये बताओ आला जी, कहाँ गाड़ के आए हो? कहते कि नीचे बंद कुआं था, मैं तो उसमें मिट्टी में गाड़ आया हूँ। बाबा जी ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि आपके राज के ऊपर कोई दूसरा राजा अटैक नहीं करेगा, मगर 2 समस्याएं हैं। महाराज कहने लगे, क्या? कहने अग्नि और जल। उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि बाबा जी फिर नहीं मुझे ऐसा राज्य चाहिए, क्योंकि ये तो दोनों असह्य चीज़ें हैं, अग्नि और जल। बाबा जी कहने लगे, कोई बात नहीं, इसका उपचार मैं आपको बता देता हूँ। क्या? कि ये धूनी जग रही है, अब मैं तो ये तेरा भोजन लाया हुआ करके चला जाऊंगा, क्योंकि ये राज्य की स्थापना का पहला जो है चिन्ह आपको दे दिया है मैंने। तो ये धूनी चेतन रहनी चाहिए, और दूसरे माँ ज्वाला जी से ला करके अखंड रूप में यहाँ ज्योति धूना साहब के पास ही स्थापित कर देना, तो आग यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। थोड़ी बहुत कभी कभार लगी तो शांत हो जाया करेगी, मगर बड़ा भयंकर आग का तांडव कोई नहीं होगा। और दूसरे वरदान देता हूँ
जब तक माँ ज्वाला जी की ज्योति की और ये अखंड ज्योति जगती रहेगी, धुआं चलता रहेगा, आपका वंश की वृद्धि होती चली जाएगी, राज्य की वृद्धि होती चली जाएगी, हर तरह से सम्मान की प्राप्ति होगी। तो महाराज बाबा आला सिंह जी ने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज फिर जल का, बाबा जी कहते उसका भी उपचार मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है वारुणी नाम की नदी है जो इस शहर के पास से होकर के गुजरती है, जिसको अब बड़ी नदी कहते हैं। बड़ी नदी कहते हैं। तो आपका वंशज जब वो जल प्रलय का प्रकोप लेकर के आए, नाथ, चूड़ा, वस्त्र, श्रृंगार का सामान और मीठा भोजन, जैसे मिठाई कोई भी हो, बर्फी हो, लड्डू हो, वो थाल में सजाया जाए। श्रृंगार का सामान ये पूरी भेंट थाल में रख करके यहाँ माँ ज्वाला जी की आज्ञा लेकर के, तो जो भी आपका परिवार वंशज राजा महाराजा कोई भी भेंट देगा तो वो आपकी भेंट स्वीकार करेगी और जल प्रलय का प्रकोप शांत हो जाएगा, उसी समय पानी वापस उतर जाएगा। तो फिर बाबा जी कहने लगे फिर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और फिर राज्य की स्थापना करूंगा। तो 1763 में सबसे पहले इसको कच्ची गढ़ी कहा जाता था, जो आज जहाँ पर धार्मिक स्थल है, इस पूरे स्थान को जो है किला अंदरून कहा जाता है। जो बाहर का जितनी तैयार है किला, तो उसका किला मुबारक कहा जाता है। बाहरी हिस्से को किला मुबारक और इस हिस्से को किला अंदरून कहा जाता है। यहाँ पर मंदिर स्थापित है, मैंने आपको बता दिया कि ऐतिहासिक मूर्तियाँ स्थापित हैं। अच्छा पंडित जी, जो ऐतिहासिक मूर्तियां हैं वह उसी समय से स्थापित है या बाद में स्थापित की गई? नहीं, उसी समय से स्थापित हैं। राधा कृष्ण की 2 जोड़ियां हैं, 5 स्वरूपों में लड्डू गोपाल जी हैं, एक मुखी रुद्राक्ष हैं, सूर्य नारायण जी की मूर्ति वो यंत्र हैं, अन्नपूर्णा जी की मूर्ति है, छोटे बड़े 2 मैंने आपको पहले भी बताया, ये बद्री नारायण जी के चरण चिन्ह हैं और 5 प्रकाश होते हैं। इसमें किसी प्राचीन काल से जो मर्यादा चली आ रही है, आज भी उसी मर्यादा के अनुसार यहाँ पूजा पाठ होता है, 5 प्रकाश होते हैं, सुखासन होते हैं। दोनों समय मंदिर में अर्चना पूजा की जाती है, अरदास होती है। पुराने काल से जो चला आ रहा है उसके अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं, वो वैसे ही वैसे चला आ रहा है। और पंडित जी, एक खास तौर से आपने एक धूने का ये जिक्र किया है, तो उसका महत्व भी आपने बता दिया, लेकिन उसमें किस खास तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है या सामान्य तौर पे उसको चलाया जाता है? नहीं, सामान्य तौर पे नहीं चलाया जाता। जब पुरातन समय था उस समय उसके अंदर चंदन की लक्कड़ लगाई जाती थी। अब समय परिवर्तनशील है, यज्ञ हवन करने के लिए आज के युग में ढाक की लकड़ी प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। तो यहाँ बाबा जी के धूने में भी वो ढाक की लकड़ी ही लगती है, क्योंकि यही सर्वमय यज्ञ हवन करने के लिए प्रथम है। और दूसरी विशेषता ये है इसकी कि इसका कोयला नहीं बनता, सीधी विभूति ही बनती है। जी। और साथ ही कई तरह के सवाल भी पैदा हो जाते हैं, जिस प्रकार से कुछ लोगों में यह भी चर्चा हो जाती है कि जो चूड़ा चढ़ाने की रस्म है वो तभी की जाती है जब पानी का स्तर कम हो जाता है, या भ्रांति है? हम आपसे जानना चाहेंगे कि दर्शकों को क्या जवाब है इसका। इसको भ्रांति नहीं मानना। और ये बाबा आला सिंह जी को जो झीड़ी वाले संत हैं उन्होंने आज्ञा की थी कि जब जल प्रकोप होगा
तभी ही आपका वंशज जो है ये नाथ चूड़ा जो भी मैंने भेंट का सामान आपको पहले बताया है वो देगा। ये नहीं है कि आए साल का कोई मतलब नहीं है। वो तो जब जल प्रकोप होगा तभी ये जो है शाही घराना है जी ये भेंट अर्पित का पहले यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, अरदास करवाई जाती है। माँ ज्वाला जी की, बाबा जी की जो है माँ काली जी का सबका आशीर्वाद लिया जाता है और लेकर के फिर आज्ञा ली जाती है कि हम भेंट देने के लिए जा रहे हैं। हम हे माँ ज्वाला, हे बाबा जी, जितनी भी देवी देवता हैं कि हमारी को आशीर्वाद दो ताकि ये हमारी वारुणी देवी जो है भेंट को स्वीकार करे और भेंट को स्वीकार करके उनका क्रोध शांत हो, जल प्रलय जो है समाप्त हो और हमारी प्रजा सुखी हो जाए। ये मर्यादा है जी जी हाँ। और पंडित जी साथ ही एक ये भी सवाल है कि जो ये प्रथा जिसको निभाया जाता है, निर्वाह किया जाता है, वो शाही परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है या फिर खास है कि पुरुष या स्त्रियां ही कर सकती हैं? नहीं, ये आज्ञा सिर्फ झीड़ी वाले संतों को, शाही परिवार को ही की है। यूँ तो कोई भी चढ़ा सकता है, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि राजा भी एक पिता समान माना गया है। रानी जो है ये माँ के समान, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सप्तते मातृका पंच पिता परमेश्वरा। जो संसार में इंसान के चोले में जीव आता है उसके 5 पिता होते हैं और 7 माताएं होती हैं। तो 5 पिताओं में एक स्थान महाराजा का गिना गया है शास्त्रों में। तो ये महाराजा की प्रजा है। ये महाराजा पिता समान कहो, प्रजा के पालक कहो, एक ही बात है। ये प्रजा की भलाई के लिए ही तो ये वंश नाथ चूड़ा ये भेंट देता है। इसलिए प्रजा को किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई तरह के जो हमारे सवाल थे, मन की जिज्ञासाएं थी, उनका उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप यहाँ आए और बाबा जी का आशीर्वाद लिया। सोचने वाली गल तां ਇਹ ਹੈ कि ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ।